चरित माने जबरदस्ती का रोना, बनावटी रोना रोते हुए मंथरा महारानी के पास में गई। भारत माँ तू पहा गई बेलुखानी, का अनमन हंसी कहे हंसी रानी, उतरते ही ना लेगी उसासू, नारी चरित करो ढा रही आंसू। मैं क्या देख रही हूँ? अरे गुहार मेरी दासी मंत्रा कहाँ चली जाऊं? आज रुदन कर रही है। कहे चली जाऊं? आज तक मेरी दासी मंत्रा कभी मेरे पास रोती हुई नहीं आई, लेकिन आज क्या कारण है जो मेरी दासी, मेरी प्रिय दासी मेरे समीप भी आई और रोती भी आ रही है। दासी, ए दासी, और आप हैं पुनः भाई हरि कृष्ण। दासी क्यों रुदन कर रही है? अरे दासी तो बड़ी नाराज है, क्या कारण है? अरे कुछ बताओगी? देखो ना, मुझे लग रहा है मैं अपनी दासी से रोज नित्य प्रतिदिन श्रृंगार करवाया करती थी, आज मैंने दासी से श्रृंगार नहीं करवाया, मैंने श्रृंगार बहुत सीता से करवा लिया, इसलिए तुम मुझसे नाराज है। यही कारण है ना? ये कारण नहीं है। लक्ष्मण शरारती है, उसी ने कुछ कह दिया होगा, यही है ना? ये भी नहीं, सब प्रकार की कुशलता है ना? दासी बोल, अगर तुझे किसी ने कुछ कहा हो तो मैं उसकी जिह्वा कटवा डालूंगी, अगर तुझे किसी ने आंख दिखलाई हो तो मैं उसकी आंखें फुड़वा डालूंगी, लेकिन तेरा रोना मैं नहीं दे सकती। और हम सब ने शीश ये गुथाए हैं, पर तूने क्यों बाल बिखेरे, तू जो रो रही सगुन शायद ये कैसे लक्षण तेरे हैं, जो तू रो रही। क्या कहीं झगड़ कर आई है, क्या कहीं झगड़ कर अब आई है, भूखी है अथवा प्यासी है, मेरी सौगंध बता जल्दी, दासी क्यों आज उदासी है। दासी तुझे मेरी सौगंध है, तू अपने रोने का कारण मुझे शीघ्र बता। क्या शीघ्र बताऊं? अब तो तुम भी मुझसे सब कुछ छिपाने लगी हो। अब मेरा यहाँ रह कौन गया है? कत सिख देव हमें को माई, गालू करब कही कर बल पाई। अब कोई हमें क्यों शिक्षा देगा? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मुझे शिक्षा देगा? और मैं किसका बल पा करके गाल फुलाऊंगी? तुम कह रहे हो तुम्हारे फूले फूले गाल हैं। अब मेरा कोई यहाँ है ही नहीं, एक तुम थी, तो अब तुम भी मुझसे हर बात छिपाने लगी। लेकिन तुमसे तुम्हारा मुझसे कोई दुख देखा नहीं जाता। तुम्हारे साथ कोई अन्याय करे तो मैं क्या देख सकती हूँ? मेरे साथ अन्याय? तुम समझती हो कि राजा तुम्हें चाहते हैं? जी। अगर तुम्हें चाहते हो तो तुम्हारे जैसे तुम्हारे हित में करते। उन्होंने मेरे साथ किया क्या है? अरे छाती तो उनकी फूली है जिनका बेटा राम हो राजा हो रहा है। अच्छा हाँ, जिसका जो राजा हो रहा है, जिसका कल होगा राज तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। वो राजा जी जिसे चाहते हैं
हाँ। कैसा मातम दासी? अरे बजते हैं जो ये नकारे, आवाजों में इनकी गम है। राम ही छाड़ कुशल के ही आजू, जही जनेश देही जुबराजू। आज राम को छोड़ के किसकी कुशलता है, जिसे महाराज इस अयोध्या का राजा बना रहे हैं। भयउ कौशल ही विद्यति दाहिन, देखत गर्भ राहत उर्नाहिन। उस कौशल्या को देखो, गर्भ के मारे फूली फूली घूम रही है, क्योंकि उसका बेटा राजा हो रहा है। हैं? और तुम्हें तो मिल गया भोजन, और ये तो संग पलंग सो पकड़ के पांव पसार के फुकर फुकर सोने लगी। नींद बहुत प्रिय सेज तोराई, लखहु न भूप कपट चतुराई। तुम्हें तो नींद प्रिय है, जो तुम्हारे साथ महाराज छल कपट कर रहे हैं उसका तुम्हें ज्ञान नहीं है। अब तो आंखें खोलो। दासी, तू बहुत प्रिय दासी है ना? हाँ, तू मुझे सीख दे रही है, सीख कहे तू मुझे सिखा रही है कि मुझे कैसा करना चाहिए। बेटे राम को राज हो रहा है, तुम्हें दुख हो रहा है ना? दुख हो रहा है को दुख हो रहा है। चल निकल यहाँ से। अरे अरे निकल यहाँ से, निकल जाओ, जो कहाँ है? निकल दुष्टा कहीं की, मार डालूंगी जान से। निकल, मैंने क्या करता हूँ? मार डालूंगी जान से दुष्टा कहीं की। घर फोड़नी चंडाली, निकल यहाँ से। महारानी पीठ फैल जाएगी। निकल जा यहाँ से, दुष्टा कहीं की, घर फोड़नी। घर फोड़ी हो गई। मार डालूंगी जान से, दोबारा ऐसे वचन कहे तूने। चल। कहूंगी नहीं कहूंगी, क्षमा करो। और चल निकल यहाँ से चंडालनी, किसने तेरी मत मारी है, जो स्वच्छ रुई की डेरी को बनकर आई चिंगारी है। जो अरब के जो ऐसे ये बचन कहे, तो ये मैं तेरा नुचवा लूंगी, यह मैं तेरा नुचवा लूंगी। युवराज राम हो गाज से छे, तुझको मोह मांगा भर दूंगी। तू मुख्य अंचरी है मेरी, इस कारण पुरस्कारी है ले। कल है त्योहारो हमारे घर, कल है त्योहारो हमारे घर, हारी हारी ये ले। कल है त्योहारो। रख लो अपना हाथ, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा हाथ। हम तो छिड़िया बुकरियन के कंठा से काम चला लेंगे। ये हार तुम्ही को शोभा दे, तुम रानी महारानी हो, हम तो दासी वासी है। ये हार तुम्ही को शोभा दे, दासी न लालच निहारी की है। बस एक बात निश्चित करती हूँ कि जीत है उस राम की, हार भोले भरत लाल की है। दासी, तुम तो जानती हो मैं जात हूँ झांसी। मैं तुम्हें सपने में क्रोध नहीं करती। मैंने देख लिया कौन मुझे कितना चाहता है, ऐसे ही रहने दो। मैं तुम्हें कभी
क्रोध नहीं किया तुमसे, रहने दो ऐसे ही अब। लेकिन आज तूने ऐसे कड़वे वचन कहे जो मुझसे सहन नहीं हुए। मैंने फालतू मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठा दिया, मैं कह जानो कि मोरे ऊपर बाजी हो। मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठा दिया। आज तक कभी मैंने तुम्हें कुछ कहा नहीं। हाँ तो इकट्ठो भंजा लो ना आज। मैंने केवल तुम्हें ये सीख दी है। सीखा दई है कि पूरा डंडा। अरे सीख दी है, सीख नहीं। ओ, अरे प्रेमा दिन सिखा दीन हूँ तो ही प्रेमा दिन सिखा, प्रेमा दिन सिखा दीन हूँ तो ही, प्रेमा दिन सिख दीन हूँ तो ही, सपना हो तो पर को बिना मोही, सपना हो तो पर को बिना मोही। सुदते सुमंगल चाह दिन होगी, सुदते सुमंगल चाह दिन होई, तोर कहाँ फुरा वह दिन होई, तोर कहाँ फुरा वह दिन होई। दासी, अगर तेरा कहना ये सत्य हो गया कि राम राजा हो रहा है, राजा बन गया, तो ये तेरा कुबड़ है ना, इसे मैं सोने से मड़वा दूंगी। दासी, तुम तो जानती हो हमारे वंश की परंपरा है, जो जेठा पुत्र होता है उसी को राजा बनाया जाता है। ज्येष्ठ स्वामी से वकीलग भाई, ज्येष्ठ स्वामी से वकीलग भाई, ज्येष्ठ स्वामी सेवक लग भाई, यह दिन कर कोलो रीत सुहाई, यह दिन कर कोलो। और मैं तो चाहती हूँ कि जैसा मेरा बेटा राम है ऐसा सभी को दे, और जैसी मेरी पुत्र वधू सीता है ऐसी बहू सबको दे। जानती हूँ मैं राम को कितना चाहती हूँ, मैं राम को भरत से ज्यादा चाहती हूँ। मुझको समान है राम भरत, यह एक पेड़ की शाखे, मुझ चिड़िया के ये दो पर है, ये दोनों मेरी आंखें हैं। यदि राम भरत सा प्यारा है दासी, तो भरत राम सा प्यारा है, गोदी का भरत दुलारा है, गोदी का भरत दुलारा है, तो राम नयन का तारा है, गोदी का भरत। चलिए दासी, तू भरत को ज्यादा चाहती है, भरत सपत तो है सत्य कहो, परिहर कपट दुराओ, हरस समय विस्मय करिश, कारण है मोह सुनाओ। दासी, तुझे भरत की सौगंध है। पहले अपनी सौगंध दिलाई तो मार के पसार दिया, अब कह रही है भरत की सौगंध है, अब पता नहीं क्या करे। कहे से पहले कहे कि दासी मेरी सौगंध बता, दासी दासी क्यों तुझे उदासी है, तो मैंने बता दिया, और जब बता दिया तो तुमने मार के पसार दिया, और अब कह रही हो भरत की सौगंध है, अभी नहीं मोहला तो नरधम गड़वा दे। एक ही बार आज सब पूजी, अब कछु कहब जीभ कर दूजी, क्योंकि तुम कह रही थी कि अब के जो ऐसे वचन कहे तो मुंह तेरा नुचवा लूंगी, मुंह भी नचवा ले होगी, और वहां कह रही हो पुण्य अस कवाहू कहां से घर फोड़ी, तो धर जीभ कढ़ावो तोरी, मतलब पुण्य मतलब दोबारा तूने कहा तो तेरी जीभ निकाल लेंगी, तो किसी को जीभ नहीं निकलानी है, मेरे एक ठो जीभ है। अब कछु कहब जीभ कर दूजी,
अब दूसरी जीभ लगा लूंगी तब कुछ कहूंगी, नहीं तो दिन रात चुप बैठूंगी। नहीं दासी, मुझे कुछ नहीं कहना है, ये मैं तुम्हें कुछ न कहूंगी। विधाता ने पहले से ही मुझे कर कुरूप विधि बरबस कीना, बाबा सुनुनियो लही जो लीना। उस जन्म में जो बोया है सो इस जन्म में कुरूप बन के काट रही हूँ, सो तुम मेरी दशा कर रही हो। क्या फायदा, मैं अब कुछ बोलूंगी तो मेरा मुंह नुचवा डलाओगी, मेरी जीभ निकाल दोगी, तो क्या फायदा कुछ बोलूं, इससे अच्छा है मैं कुछ ना बोलूं। दासी, हम काव्य अब ठकुर सोहाती, ना ही तो मौन रहा दिन राती। तुम्हें तो मुंह देखा पसंद है, कि जो कोई मुंह के सामने प्रशंसा कर गया तो वही पसंद है तुम्हें, और कोई सच्ची झूठी मिला के, और मैं सही सही कहती हूँ तो तुम्हें बुरा लग गया है, मेरी बातें तुम्हें बुरी लग रही हैं। तो हम कहा अब ठकुर सोहाती, ना ही तो मौन रहा दिन राती। है किसकी ऐसी गरज पड़ी, भला मेरी क्या गरज पड़ी है, चाहे राम राजा हो चाहे भरत राजा, मुझे क्या लेना देना, क्या मतलब है? मैं तो एक अपना समझ के कह रही थी कि राम भरत तुम्हारा वो होगा। है किसकी ऐसी ये गरज पड़ी, जो मुँह अपना नुचवाऊंगी, अरे दोनों में कोई राजा हो, मैं दासी ही कहलाऊंगी। दोनों हमहु कहबे अब ठकुर सोहाती, हमहु कहबे अब ठकुर सोहाती, नाही त मौन रहबे दिन राती। कौन पे होई हमही कहानी, कोई नृप हो चाहे राम राजा हो चाहे भरत राजा हो, मेरा क्या नुकसान है। कौन पे होई हमही कहानी, चेरी छाड़े हो बिकी रानी, चेरी छाड़े हो बिकी रानी। मैं तो दासी से महारानी बनने ही जाऊंगी, इसलिए बस मुझे नहीं लेना देना, मैं जा रही हूँ। दासी, मुझे खांसी में जा तो झांसी, तू कहीं ना जा, लगवा ना दे फांसी। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। तो मुझे बताओ क्या कारण है? अगर अब तुम ज्यादा कह रही हो तो फिर मैं बता रही हूँ। बता दो। अपना अपना होता है, गैर गैर होता है, बक्सा बक्सा होता है, टैर टैर होता है। हाँ, सब अलग अलग होते हैं। अपना अपना होता है, मतलब खून खूने का मरत है, चाहे जित तो जो कुछ हो जाए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो है उस जिसे तुम दीदी दीदी करती हो, मैं उसे सवत कहूंगी, सवत। ऐसा क्यों? जर तुम्हार चाह सवत उखारी, रूंधव कर उपाय बरिबारी। कोई उपाय रूपी श्रेष्ठ बाढ़ से उसे सुरक्षित कर दो, और नहीं तो तुम्हारी कद्रू बिनता का नाम सुना है? दोनों सगी बहनें थी, एक राजा के साथ दोनों का विवाह हुआ था, कद्रू और बिनिता। बड़ी बहन थी बिनिता, सीधी साधी, और कद्रू थी छोटी, वो चतुर थी, और दोनों का एक राजा के साथ दोनों का विवाह हुआ था। तो बड़ी बहन को छोटी बहन ने जंगलों में निकाल के फेंक दिया था। उसी तरह कौशल्या तुम्हें फेंक देगी निकाल के, फिर बताना मुझसे कि मैं क्या कह रही थी। और वो तुम्हारा भरत बंदी गृह में पड़ा होगा, मतलब जेल में पड़ा होगा, और चक्की पीसेगा, टुक 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 टुक। बस शांत हो जा दासी, बस कहे शांत हो जा, कहे बोलो लागा, मैं जीते जी मर जाऊंगी। अरे कद्रू बिन तही दीन दुख तुम्ही कौशला देव, और भरत बंदी गृह से यही लखन राम के नेब। और लक्ष्मण नायब तहसीलदार बनेगा, एक बीघा के पट्टे तक ना होए दे। देख ले भूखन मर जाए। तो सुन ले दासी, मैं जीते जी मर जाऊंगी, सारा जीवन नैहर में व्यतीत कर लूंगी, लेकिन उस कौशल्या की शिकायत नहीं करूंगी दासी। मैं दासी
दासी तूने ये ठीक कहा, दासी तूने ये ठीक कहा। लक्ष्मण ने अब ध्यान मुझे भी होता है, अब ध्यान मुझे भी होता है, अपना अपना ही होता है, गैर गैरी होता है। आइए तू बुद्धमती है, बूढ़ी है, तू बुद्धमती है, बूढ़ी है, तू ही अब मार्ग बता मुझको, तू ही अब मार्ग बता मुझको, वो भरत लाल का राज तिलक, वो सरल उपाय बता मुझको। अरे तो महीना सोच सुहाग बस निज बस जानो राव, पर जानती हो महाराज कैसे है, मन मलिन मुंह मीठ नप राउर सरल स्वभाव, बड़े ही मन के मीठे और मैले कुचैले हैं, वही सब कर रहे हैं। तुम समझते हो कि महाराज मुझे बहुत चाहते हैं, लेकिन तुम मुझसे उपाय पूछ रही हो तो मैं बता रही हूँ। अब दुई वरदान भूप सन थाथी, और मांगा हुआ जुड़ावहु छाती। दो जो वरदान? दो वरदान महाराज के पास रखे हैं, आज उनको मांग के अपनी छाती ठंडी कर लो। वो वरदान कौन से हैं दासी? सुत ही राज राम ही बनवासु, देहु लेहु सब सवत होलासु, अपने पुत्र को इस अयोध्या का राज, और उस राम को 14 वर्ष का वनवास। राम को वनवास? हाँ, उस दासी। राम को वनवास। राम को वनवास क्यों? ऐसे ही जब राम वनवास जाएगा तब राम तो का दोष क्या है? दोष हो चाहे ना हो, दोष उसकी माँ का तो है। रामचंद्र भी राजकुमार है, रामचंद्र भी राजकुमार, कोमल है और निपराधी है, उसका कोई दोष नहीं है, कोमल है और निपराधी है। वन को है 14 वर्ष बहुत, 14 वर्ष बहुत हो जाते हैं दासी, वन को है 14 वर्ष बहुत, 2-4 वर्ष ही काफी है। एक बात बताओ, जो जैसा मैं कहूंगी वैसा करो? करूंगी। क्या कर सकती हो? मैं तुम्हारे पीछे अपने पति का त्याग कर सकती हूँ, और मैं तुम्हारे पीछे अपने पुत्र का त्याग कर सकती हूँ, हाँ, मैं कुएं में गिरकर जान दे सकती हूँ। तो फिर क्यों कह रही हो कि 14 वर्ष बहुत है, फलाना ठिकाना? 14 वर्ष बहुत हो सुनो, जाते हैं। ना तुम्हें किसी कुएं में कूदना है और ना किसी हैंडपंप में घुसना है, तुमको टुल्लू पंप के सीधे चिरही में गिरना है। कहने का साफ साफ है कि वरदान पड़े हैं तो मांगना पड़ेगा, तो तभी काम बनेगा, अन्यथा मैं चली अपने घर। नहीं दासी, हाँ, ठीक है मांग लूंगी। तो फिर ठीक है, अब ऐसा करो, ये वस्त्र उतार दो, मैले कुछ पहले वस्त्र जल्दी से धारण कर लो, क्योंकि शाम होने वाली है, और तुम चली जाओ को भवन। को भवन में जाओगी तो महाराज तुम्हारे पीछे पीछे वहां मुझे करना क्या होगा? वो नटंकी करे, काहे की? डांस करे। अरे क्या करना है, वहां पड़ जाना जा करके। लेट जाऊंगी? हाँ, लेट जाना। फिर लेटने के बाद क्या करूंगी? हाँ, लेट के बाद क्या करे, फिर जमीन में पर नाक रगड़े थे। महाराज जैसे आ जाते तैसे तो छुए 3 कोलाटी खाए। कैसे? अब मैं बूढ़ियों में थोड़ी खा पाया हूँ। अरे बताओ तो, मुझे नहीं आता, तुम नहीं तो जानती आवत- मैं कितनी भोली नहीं हूँ। आवत तो वहाँ हो रेन के जान दे, जो ना उठो वो करे। मैं जा रही हूँ, ठीक मैंने है। समझा दिया, जितना वो काम आओ तो मैंने कर दो, लेकिन ऐसे नहीं वरदान मांगना। कैसे मांगोगी? लाओ वरदान दे दो। कैसे मांगोगी? पहले राम की सौगंध करा लेना। राम की सौगंध? हाँ, भूपत राम शपथ जब करई, तब मांगे हो जही बचन न टरई। जब महाराज राम की सौगंध खा जाए, कसम खा जाए, तब जाके वरदान मांगला, नहीं तो बचन टल जाए। ठीक है दासी, ठीक है, तू मैं यहीं भी पर रहना, मैं जा रही हूँ यहाँ कुंभवन ना में। रहूंगी, मैं भी अपने अरे महलों में- देख रेख करती रहना। अरे मैं अपने महलों में जा रही हूँ, मुकुटवा उधगा को उसे। बहुविध चेरहि आदर देहि, कोप भवन गबनी के यदि पति अधर्म पर जाए, तो पत्नी उसे बचाए। यदि पत्नी लाज लुटाए, उसे कौन बचाए? ओ, उसे कौन बचाए? यदि पति अधर्म पर जाए, पत्नी उसे बचाए। यदि पत्नी लाज लुटाए, उसे कौन बचाए? ओ, उसे कौन बचाए? ओ, उसे
पति पर करे समर्पण, सारे दुखों को सह के होती है पति पर अर्पण। यद्यपि पत्नी का जो जीवन है वो समर्पण का है, जिसमें वही पत्नी बाल रूप में होती है तो पिता के अधीन, विवाह होता है तो पति के अधीन, और जब मां होती है तो बच्चों के अधीन। कहने का तात्पर्य पत्नी का जीवन समर्पण का है। पत्नी है पति का दर्पण, जो पति पर करे समर्पण, सारे दुखों को सह के होती है पति पर अर्पण। यद्यपि एक पत्नी पर दो कुल की जिम्मेदारी होती है, दो कुल की। देखा होगा आपने, कपड़े में दाग लग जाए, साबुन से धुल जाए, यदि कुल में दाग लग जाए, उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। देखा होगा आपने, बहुत से विद्वान कहते हैं, इज्जत से जीना सीखो, इज्जत से मरना सीखो, यदि